हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। सीटेट के इस टॉपिक में हम समस्यात्मक बालक पर चर्चा करेंगे। तो समस्यात्मक बालक का अर्थ। सामान्यतः समस्या पैदा करने वाले बालकों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिन्हें पालना या शिक्षित करना कठिन होता है। उनमें कक्षा को बाधित करने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि वह आत्मनियंत्रित नहीं होते हैं। साथ ही वह अपने असामाजिक व्यवहार के लिए बदनाम भी होते हैं और आक्रामकता का प्रदर्शन करते हैं। सीधे तौर पर हम एक लाइन में कह सकते हैं, समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो कक्षा को चलने में समस्या उत्पन्न करते हैं। समस्यात्मक बालकों की परिभाषाएं। प्रोफेसर वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग होता है जिनका व्यवहार व व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में असामान्य या अमान्य हो और जो कक्षा चलाने में समस्या उत्पन्न करते हों। विटी के अनुसार ऐसा बालक जो सामाजिक नियमों से विचलित हो गया हो समस्यात्मक बालक कहलाता है। समस्यात्मक बालकों के प्रकार। चोरी करने वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बालक समस्यात्मक बालक कैसे होते हैं। अगर प्रतिभाशाली बालक को व्यस्त न रखा जाए, इन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य ना दिया जाए तो ये कक्षा में समस्या पैदा करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट में कि प्रतिभाशाली बालक किस तरह के बालक होते हैं। समस्यात्मक बालक में या समस्यात्मक बालक में कौन कौन से बालक आते हैं। चोरी करने वाले बालक, हिंसा करने वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो सबने जो है प्रतिभाशाली बालक को जो है नकार दिया था। ज़्यादातर लोगों ने यह कहा था कि प्रतिभाशाली बालक जो है समस्यात्मक बालक नहीं होते, जबकि प्रतिभाशाली बालक समस्यात्मक बालक होते हैं। कैसे होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर इन्हें व्यस्त न रखा जाए कक्षा में तो ये समस्या उत्पन्न करते हैं। हिंसा या झगड़ा करने वाले बालक, स्कूल से भाग जाने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, गृह कार्य न करने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक, अति सक्रिय बालक। देखिए, अति सक्रिय बालक भी जो है समस्यात्मक बालक होते हैं क्योंकि अति सक्रिय बालक क्या होता है। सक्रिय होना अच्छी बात है, लेकिन अति सक्रिय, जरूरत से ज़्यादा सक्रिय होना बहुत गलत है। क्योंकि जो अति सक्रिय बच्चे होते हैं वे कक्षा को चलाने में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम पैदा करते हैं। जैसे किसी बच्चों को चुटकी भल्ली, किसी के बच्चे के ऊपर पेन फेंक दिया, ठीक है ना। इस तरह की हरकत वे कक्षा में लगातार करते रहते हैं। तो इसलिए जो है अति सक्रिय बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। चोरी करने वाले बालकों की शिक्षा एवं सुधार कैसे किया जाए। तो दोस्तों, चोरी करने वाले बालकों की शिक्षा एवं सुधार के लिए क्या क्या व्यवस्था है ये देखिए। पहला है कि इन पर चोरी का तमगा ना लगने दें, ठीक है ना। इन्हें चोर का तमगा न दें। अगर गलती से ये बच्चे चोरी कर लेते हैं और कक्षा में पता चल जाता है तो इनको जो है ना, इनकी दूसरे बच्चों के सामने निंदा नहीं करनी चाहिए। ना ही शिक्षक को इन्हें चोर कह के बुलाना चाहिए, ठीक है। ना ही दूसरों बच्चों को ये होना चाहिए कि भाई इसे को चोर चोर कह के बुलाएं इस तरह से। तो इस तरह से इन्हें चोर का तमगा ना दें, इन्हें जो है समझाएं, चेतावनी दें और छोड़ दें। अगला है, माता पिता इन्हें ज़्यादा पैसे ना दें। इन्हें ज़्यादा पैसे देकर इनकी आदत ना बिगाड़ें। अगला है, इन्हें चोरी से होने वाली हानियों के बारे में बताएं। और लास्ट है, इनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन कर कर
कारकों का पता लगाएं, वह इनमें सुधार लाएं। देखिए, चोरी करने वाले बालकों की शिक्षा कैसे करनी चाहिए या इनमें सुधार कैसे। एक तो सबसे पहला, इन पे चोर का तमगा ना लगने दे, कोई भी बच्चा इन्हें चोर चोर कह के ना बुलाए। इनसे जो है बच्चे में हीन भावना आएगी, वो और ज़्यादा इस काम को और ज़्यादा करेगा फिर, ठीक है ना। और अभिभावक जो है इन्हें ज़्यादा पैसे देकर इनकी आदत ना बिगाड़े, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा पैसे की आदत लग गई और फिर खरीदारी की या पैसे खर्च करने की आदत लग गई, फिर जब घर के बड़े इनको पैसे नहीं देंगे, अभिभावक पैसे नहीं देंगे, तो ये उधर उधर से चोरी करेंगे। तो इसलिए इनको ज़्यादा पैसे ना दें। अगर इनकी कोई ज़रूरत है तो माता पिता स्वयं या अभिभावक जाकर इनकी ज़रूरत को खुद पूरा करें, बाकी इनके हाथ में पैसे ना दें। और इन्हें चोरी से होने वाली हानियों के बारे में बताएं, चोरियों से होने वाली हानियों और दंड के बारे में भी बताएं कि अगर आपने ये आदत नहीं सुधारी तो आगे चल के जो है पुलिस आपको बहुत ज़्यादा दंड देगी, ठीक है। और इनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करना चाहिए। पृष्ठभूमि का अध्ययन से मतलब है इनके आस पड़ोस का, इनके घर का, इनके परिवार का अध्ययन करना चाहिए कि इनके घर में भी पहले से ही मतलब विघटन परिवार है, उनके घर में भी पहले से भी ऐसे बड़े भी ऐसी यही काम करते हैं क्या, ये पता करना चाहिए। अगर वे नहीं करते हैं या करते भी हों तो भी जो है बच्चे को इसके बारे में, इसके अवगुण बताने चाहिए, चोरी से नुकसान होने वाले नुकसानों के बारे में बताना चाहिए, और जो है इनमें सुधार लाने के शिक्षक को उपाय करने चाहिए। अगला है हमारा प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसे दें। सबसे पहला तो यह है कि इनको कक्षा में व्यस्त रखें। कक्षा में व्यस्त रखें। दूसरा है पाठ्यक्रम के अलावा इन्हें खेल कूद, आदि गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए कहें। प्रतिभाशाली बालक को कक्षा में चुनौतीपूर्ण कार्य करना चाहिए, या फिर कक्षा में इनको जो है चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, कार्य देना चाहिए। वह सामान्य बच्चों से अधिक कार्य देना चाहिए, सामान्य बच्चों से अधिक कार्य देना चाहिए। अगला है हमको जो है इनकी क्षमता का उपयोग करना चाहिए और कभी कभी जो है निचली कक्षाओं को पढ़ाने का मौका देना चाहिए, निचली या छोटी। मौका देना चाहिए। ठीक है, यह है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। इनको कक्षा में व्यस्त रखें, इनको कक्षा में कभी खाली ना रहने दें। कक्षा में अगर ज़्यादा कुछ काम ना हो तो इनको मॉनिटर ही बना दें कक्षा का, ताकि ये कक्षा को डिसिप्लिन में रखें, ठीक है। और पाठ्यक्रम के अलावा इनको खेल कूद में आदि गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए शिक्षक को जो है इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इनको और बच्चों की तुलना में चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए और उनसे अधिक कार्य देना चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों को।
और कभी कभी इनको प्रतिभाशाली बच्चों को जो है छोटी कक्षाओं को पढ़ाने का मौका देना चाहिए। इससे ये व्यस्त भी रहेंगे और ये समस्या भी उत्पन्न नहीं करेंगे कक्षा में। दोस्तों अगला है हमारा हिंसा या झगड़ा करने वाले बालकों की शिक्षा। तो सबसे पहले तो इन्हें जो है झगड़ा करना या हिंसा करने के से होने वाली हानियों के बारे में बताना चाहिए। बताएं, वह दुष्परिणाम भी बताएं, इनके इनके दुष्परिणामों के बारे में भी बताएं। अगला है इन्हें व्यायाम, योगा आदि के द्वारा क्रोध पर नियंत्रण पाना सिखाएं। व्यायाम, योग आदि के द्वारा क्रोध पर नियंत्रण पाना सिखाएं। अगला है हमारा अत्यंत हिंसक होने पर, अत्यंत हिंसक होने पर या हिंसक व्यवहार करने पर अभिभावकों को सूचित करें। अगला पॉइंट है हमारा इन्हें अच्छी आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा दें। इन्हें बताएं कि झगड़ा प्रत्येक समस्या का हल नहीं है, इसलिए इन्हें सहन शक्ति एवं सहानुभूति विकसित करने का प्रशिक्षण भी दें। ठीक है, हिंसा या झगड़ा करने वाले बालकों को जो सुधारा जाता है या इनकी शिक्षा जो है वो किस तरह से होगी, इनको हिंसा से होने वाली हानियों के बारे में, उसके दुष्परिणामों के बारे में बताएं कि भाई गुस्सा करके कुछ नहीं होता, अगर आपने एक बार किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो आपका जीवन जो खराब हो जाएगा आगे जेल में जाके, ठीक है, या कोई दूसरा भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। योग व्यायाम के द्वारा इनको जो है क्रोध पर नियंत्रण पाना सिखाएं और ज़्यादा हिंसक होने पर, ज़्यादा हिंसक व्यवहार करने पर कक्षा में इनके अभिभावकों को सूचित करें और चेतावनी भी दें साथ में। इन्हें अच्छी आदत एवं संस्कारों की शिक्षा दें। अगला है हमारा अति सक्रिय बालकों की शिक्षा। तो देखिए ऐसे बालक जो है अपनी शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, वे शरीर को इधर उधर कुछ ना कुछ हरकत करते ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इनका अत्यंत सक्रिय होना ही समस्या है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये अति सक्रिय हैं, यही इनकी समस्या है सबसे ज़्यादा। तो इन्हें किसी जरूरी कार्य में लगाकर इनकी सक्रियता का उपयोग करें। इन्हें किसी जरूरी कार्य में लगाकर इनकी सक्रियता का उपयोग करें। अगला है इन्हें शामपट साफ करने के लिए
करने के लिए, या फिर पुस्तकालय में किताबें व्यवस्थित करने के लिए, स्कूल के पौधों में की सिंचाई आदि का कार्य दें। इनको व्यायाम, योगा आदि के द्वारा अपनी अति सक्रिय या शारीरिक गतिविधियों पर काबू करना सिखाएं। शारीरिक गतिविधि, काबू करना सिखाएं। झूठ बोलने वाले बालकों की शिक्षा। झूठ बोलने वाले बालकों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, इनकी शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए। इन्हें बताएं कि झूठ बोलने से हकीकत नहीं बदलती। झूठ बोलने के इनको दुष्परिणाम के बारे में भी बताएं, उससे होने वाली हानि के बारे में भी बताएं, ठीक है ना। और इन्हें इस बात से भी अवगत कराएं कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और आपका झूठ कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा। इनको यह भी सिखाएं कि अगर आपकी यह झूठ बोलने की आदत अगर पता चली तो लोग आपके सच को भी झूठ मानेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं। इन्हें बताएं झूठ बोलने से हकीकत नहीं बदलती, नहीं बदलती। इन्हें इस झूठ यह भी बताएं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कई बार बालक सिर्फ कक्षा में मजाक बनने से या दंड से बचने के लिए भी झूठ बोलता है, इसलिए भययुक्त वातावरण में इन्हें शिक्षा ना दें। इन्हें बताएं कि लोग आपके सच को भी झूठ को भी सच को भी झूठ मानेंगे। अगर आपने ये आदत नहीं बदली तो लोग जो है आपके सच को भी झूठ और झूठ को भी सच मानेंगे। आपके सच को कभी झूठ मान ही नहीं सकते, वो सच मान ही नहीं सकते हैं वे। ठीक है ना। अगला है हमारा गृह कार्य न करके लाने वाले बालकों की शिक्षा। देखिए, सबसे पहले तो यह है इनकी क्षमता के अनुसार इनको गृह कार्य दें। इनकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य दें। हो सके तो गृह कार्य जो है कम दें। गृह कार्य सामान्य बच्चों के तुलना में कम दें। अगर बालक ने गृह कार्य नहीं किया है तो बच्चे को दंडित ना करें। दंडित मतलब दंड ना दें उन्हें। बल्कि उसके महत्व को समझाएं।
ठीक है। गृह कार्य न करके लाने वाले बच्चों की जो शिक्षा है वो जो है बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य दें, उस पर ज़्यादा गृह कार्य का बोझ ना डालें। गृह कार्य और बच्चों की तुलना में या सामान्य बच्चों की तुलना में वो कम दें। अगर बालक किसी वजह से घर से गृह कार्य करके नहीं ला पा रहा है तो बच्चे को दंडित ना करें, वो बच्चे को जो है गृह कार्य के महत्व के बारे में बताएं, उसको समझाएं। ठीक है, हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।